प्रैक्टिस सेट 48 पाइथागोरस थ्योरम। प्रैक्टिस सेट 48 करने से पहले हम समझ लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में एक्चुअली होता क्या है। देखो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मतलब हमें कैसे पता चला कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है? क्योंकि देखो यहाँ पर जो 90 डिग्री के सामने एलएन है वो क्या है? हमारा हाइपोटेनियस है और ये हमारे दो अदर साइड्स हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में अक्सर क्या होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस मतलब जो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है ना, उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल टू होता है? सम ऑफ दी टू अदर साइड्स। मतलब ये तो एक साइड हो गई ना, हाइपोटेनियस एक साइड हो गई जो 90 डिग्री के सामने है। ये जो इसका जो स्क्वायर होता है इस साइड का, एलएन का स्क्वायर किसके इक्वल टू होता है? स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स। टू अदर साइड्स मतलब इसके अलावा जो बची हुई साइड्स है वो। तो एलएन के अलावा कौन सी दो साइड्स बच रही हैं? एक एलएम बच रहा है, दूसरा क्या बच रहा है? एमएन। तो हम इसको क्या लिखते हैं? मतलब एक फॉर्मूला आप याद रखो। तो हमेशा आप क्या करो, ये फॉर्मूला लिख लो या फिर याद कर लो। इसको हमेशा याद रहेगा तो पाइथागोरस थ्योरम आपके लिए इजी हो जाएगा। हाइपोटेनियस, ये जो 90 डिग्री के सामने बन रहा है वो साइड क्या है? हाइपोटेनियस। तो क्या हो गया आपका? एलएन स्क्वायर इज इक्वल टू दो साइड्स एलएम, मतलब ये एलएम है आपका, ये हाइट हो गया। सॉरी यहाँ पे हाइट बेस लिखा है तो पहले आप बेस लिख लो। यहाँ पर एमएन कर दो आप, क्योंकि पहले बेस स्क्वायर मैंने इधर लिखा है तो एमएन कर दो इसको। प्लस आपका हाइट एलएम ले लो, एलएम का स्क्वायर स्क्वायर। तो एमएन स्क्वायर प्लस एलएम स्क्वायर किसके इक्वल है? एलएन स्क्वायर। अभी एलएन की जगह पे यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इसकी वैल्यू एक्स दी है, तो आप क्या लिखोगे इधर? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एमएन कितना दिया है आपका? 24 का स्क्वायर कर दोगे आप, फिर प्लस एलएम कितना, हाइट कितना दिया है? 7 का स्क्वायर। अब एक्स का हमको वैल्यू पता नहीं है तो आप एज इट इज लिख लोगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आप, मतलब 24 का स्क्वायर क्या है? 576 प्लस 7 7 49। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब दोनों को हम एडअप कर दें। 576 प्लस 49 625। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया है? 625। अब 625 को हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो कैसे होगा? देखो इसको अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि 625 कौन से टेबल में आता है, तो आप सिंपल सा फैक्टर निकाल लो 625 का। पाई 1 जा पाई, 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25, फिर वापस से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर दो का पेयर्स ले लेना है। जैसे कि आपको पता है कि स्क्वायर मतलब एक चीज कितनी बार है? 2 बार। तो 5 5 जा ये 25, यहाँ पर आप 25 लिख लो। फिर से एक जोड़ी बनाओ, ये भी हो गया 5 5 जा 25। मतलब आपको जो स्क्वायर में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 25 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 625 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25 का स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर है, मतलब 625 है। लेकिन अब जब इसका स्क्वायर हट जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जब हम एक्स का स्क्वायर हटा देंगे तो 25 का भी स्क्वायर हटा देंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है? 25 है। ये इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम इजिली कर सकते हैं। अगर एक बार आपको पाइथागोरस थ्योरम का ये
याद हो गया, ये आपको पता चल गया कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से किसी चीज का भी कर सकते हो। इसी तरह से आप ये सेकेंड और ये थर्ड भी ऐसे ही कर सकते हैं। अब यहाँ सेकेंड में क्या दिया हुआ है, इन द राइट एंगल्ड, यहाँ पर आपको पी क्यू आर दिया है, उसमें पी कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, और बताया है कि पी क्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और पी आर कितना है, 10 सेंटीमीटर। अभी क्या फाइंड आउट हमें करना है, सेगमेंट क्यू आर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये बनाने आना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे 90 डिग्री के यहाँ पर क्या लिखा है, पी लिखा है। अब पी 90 डिग्री दिया है, तो पहले हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो 90 डिग्री हमारा क्या है, पी बोला है आपको, तो ये पी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। अब क्या बोला है हमको कि पी क्यू कितना है, 24 है, और पी आर कितना है, 10 है। तो क्यू यहां ले लेते हैं और आर यहां ले लेते हैं। अभी पी हमको क्या क्या दिया, यहाँ पर पी क्यू दिया है 24 और पी आर दिया है 10, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्यू आर, जो हमको पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि जो हमको पता नहीं है वो क्या है, मतलब एक्स है। तो अब हमारा वही फॉर्मूला हम पाइथागोरस थ्योरम करते हैं, लिखते हैं। अब यहाँ हमने जो बनाया है हम उसको पहले लिख लेते हैं। हमने क्या बनाया इधर, इन पी क्यू आर पी इज इक्वल टू, हमने क्या बनाया है, 90 डिग्री बनाया है। फिर क्या किया है हमने, पी के सामने मैंने हमेशा आपको बताया क्या रहता है, हाइपोटेनियस रहता है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, सेगमेंट क्यू आर क्या है आपका, हाइपोटेनियस है। अब ये हाइपोटेनियस है। अब यहां पर जब 90 डिग्री के सामने जो साइड बन रहा है हाइपोटेनियस है, तो क्या है, यहाँ पे हमेशा हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहां पर लिखना पड़ेगा कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हमेशा मैंने बोला है कि पहले क्या लेना है, 90 डिग्री के सामने जो बन रहा है हाइपोटेनियस साइड वो लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका बेस पी आर स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यू का स्क्वायर। अब क्यू आर हमको पता नहीं है तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, पी आर कितना है आपका 10 स्क्वायर कर देंगे, प्लस पी क्यू कितना है 24 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज ही रहने देंगे। 10 10 जा 100 प्लस 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका 576। फिर दोनों को प्लस कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 100 कितना हो गया 676। अब मैंने आपको जैसा बताया है कि फैक्टर निकालो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब अभी देखो, अब आप यहाँ पे अटक जाते हो कि भैया 9 आ गया, अब ये मुझसे आगे फैक्टर नहीं हो रहा है। तो एक और सिंपल तरीका देखो, जब आपको ऐसा लगे कि भैया नहीं पता चल रहा है कि किस टेबल में आएगा, तो 9 किसके टेबल में आता है, 3 3 जा 9 आता है ना, तो 3 यहां पे लिख दो, 3 3 जा 9। अब 1 से लेके करो, जैसे कि 13, अगर 13 के टेबल 13 और 13 को मल्टीप्लाई करते हो 169 आ जाता है तो ठीक है। अब नहीं आता है तो फिर क्या करोगे, 13 के बाद क्या आता है 23, उसमें मल्टीप्लाई करके देखने का। मैं सिर्फ आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ, समझा रही हूँ। हाँ, अब फिर 23 के टेबल में भी अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्या करोगे, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 33 में देखोगे, 33 में भी नहीं आता है तो
43 में देखोगे, मतलब ये हमको लास्ट के नंबर से पता लग जाता है। जैसे यहाँ पे 9 लिखा है ना, तो 9 किसके टेबल में आता है वो हमें फाइंड आउट करने का, तो 3 के टेबल में आता है, ठीक है। और 1 से देखते हैं, तो 13 में अगर आप 13 को मल्टीप्लाई करोगे, देखो आ जाएगा 169, और अगर नहीं आया तो ये आपको आगे देखना है करके मल्टीप्लाई 23 में। अभी 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, देखो आ गया ना 9, और ये 3 3 कितना हुआ 6, और ये 1 169 आ गया। मतलब ये किसके टेबल में आता है 169? 13 के टेबल में आता है। और अगर हमको नहीं मिलता ये 169 13 के टेबल में, तो हम क्या करते, 23 के टेबल में देखते या फिर 33 के टेबल में देखते। मतलब ये लास्ट का 9 हमको ये पूरे के साथ मिलना चाहिए, ऐसा हम ढूंढ लेते। तो अभी हमें 13 में मिल गया, तो हम आगे का नहीं करते, मल्टीप्लाई करके देखते। तो यहां पर क्या आ रहा है 13 13 जा 169, फिर 13 1 जा 13। अब मैंने क्या बोला है कि दो दो की जोड़ियां बनाने का, तो 13 2 जा और ये 13 2 जा, इन दो की हमने क्या किया, जोड़ी बनाया। तो 13 2 जा 26 एक ये बना, और 13 2 जा 26 एक ये बना। तो हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर। अब हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब हमें QR फाइंड आउट करना है। तो आप क्या एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, QR भी लिख सकते हो। आप नहीं कुछ लेना चाहते, वैल्यू नहीं मानना चाहते, तो आप QR भी लिख सकते हो। तो x से जब स्क्वायर हटा तो यहां से भी स्क्वायर हटा देंगे, तो x इज इक्वल टू 26। तो मतलब हमें क्या पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है इधर बुक में, हमें पूछा है सेगमेंट QR की वैल्यू। तो QR के x की जगह पे QR की जगह पे हमने x लिखा था ना, अब x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, QR इज इक्वल टू 26। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप हर एक सम को इस तरह से डायग्राम बना के कर सकते हो।